क्या आपने कभी कोई ऐसा मंदिर देखा है जहां पत्थर को हल्का सा छूते ही संगीत बजने लगता है? ना ही कोई तार, ना ही कोई घंटी और ना ही कोई धातु, सिर्फ पत्थर और उसके अंदर छिपी ध्वनि। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या है इन म्यूजिकल पिलर का असली रहस्य। क्या ये विज्ञान है या कला या फिर कोई प्राचीन तकनीक जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। तो चलिए बात करते हैं कि भारत के कौन कौन से मंदिर में ये म्यूजिकल पिलर हैं। नंबर 1 हम्पी का विट्ठल मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, तिरुनेलवल्ली का नेलेप्पर मंदिर, बेलूर और हेलीवुड के मंदिर। इन सभी जगहों पर ये पत्थरों के पिलर से ताल वाद्य यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह बजते हैं और हर पिलर से अलग अलग सुर निकलते हैं। अब सवाल यह है कि ये पत्थर बजते कैसे हैं। इसका पूरा लॉजिक वाइब्रेशन पर आधारित है। ये पिलर्स ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज रिच स्टोन के बने होते हैं। क्वार्ट्ज वाइब्रेशन को पकड़कर मल्टीपल डायरेक्शन में फैलाता है, यानी पत्थर खुद साउंड कंडक्टर बन जाता है। पिलर्स की थिकनेस हर जगह पर अलग अलग मिलती है। जितनी मोटाई अलग होती है उतनी ही फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है, बिल्कुल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है। अगली जो इन पिलर की खासियत है उसमें यह है कि कई पिलर अंदर से होलो नहीं लेकिन सेमी होलो हैं, यानी उनमें सबटल कैविटी होती है जो कि एक रेजोनेंस चैम्बर की तरह काम करती है और वही इको पैदा करती है। फिर बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की। इसकी ज्योमेट्री 100% प्रिसाइज है। ये काम इतने पेशेंस से किया गया है कि मॉडर्न मशीन भी इसे रिपीट नहीं कर पाती। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये काम आसान नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, इन म्यूजिकल पिलर्स को एक ही पत्थर से तराशा गया है। कोई जोड़, कोई मेटल या कोई कैविटी कार्विंग बाद में नहीं की गई। इतनी एक्यूरेसी किसी नॉर्मल कार्व से पॉसिबल नहीं है। इसलिए कई एकॉस्टिक रिसर्चर्स मानते हैं कि हमारे पुराने शिल्पकारों के पास ध्वनि की बेहतर समझ थी। तो जानते हैं कि यह रहस्य असल में है क्या? क्या इसमें कोई जादू है? नहीं, ये प्योर आर्ट, साइंस और क्राफ्टमैनशिप है। पत्थर का सही चयन, परफेक्ट ज्योमेट्री, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की समझ और रेजोनेंस चैम्बर का हिडन डिजाइन, इन सब को कंबाइन करके पत्थर को एक संगीत वाद्य यंत्र में बदल दिया गया और यही इसका असली रहस्य है। तो आज के समय में कई मंदिरों में यह पिलर अब बजते नहीं है। तो इसी पर बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है। कई मंदिरों में टूटे म्यूजिकल पिलर्स ध्वनि नहीं देते, क्योंकि अगर पिलर में एक भी क्रैक आ जाए तो रेजोनेंस खत्म और ज्योमेट्री टूटते ही साउंड खत्म हो जाती है। एक कारण इसका और है, टूरिस्ट द्वारा बहुत ज्यादा टैपिंग, बार बार चोट लगने से स्ट्रक्चर कमजोर हो गए हैं, इसलिए आज उन्हें कई जगह प्रोटेक्ट कर दिया गया है। तो इसी के साथ एक अहम मुद्दे पर और बात करते हैं कि प्राचीन समय का विज्ञान और आधुनिक समय। ये पिलर्स हमें एक बहुत बड़ा सच बताते हैं। भारत में विज्ञान, गणित और कला कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहे, वे एक दूसरे से जुड़ के रहे। हमारे जो शिल्पकार हैं वो इंजीनियर भी थे, साइंटिस्ट भी थे और एक कलाकार भी थे, इसलिए पत्थर भी उनके हाथों में आकर संगीत बन जाता था। तो म्यूजिकल पिलर कोई रहस्य नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि अगर कला, विज्ञान और सूक्ष्मता एक साथ आ जाए तो दुनिया कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ हमें दिखता है भारतीय प्राचीन नक्काशी का सबसे अद्भुत और खूबसूरत उदाहरण। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।